लेकिन इसको उस कुत्ते की तरह, जैसे एमसीडी वाले कुत्ते को पकड़ते हैं, आई 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 कुत्ता करता रहता है, वो पकड़ता दौड़ा के, इसको पकड़ के आगरा और रांची में पता लगाया जाए कि बेड खाली है या नहीं है। 15 दिनों तक इसको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, लगातार 15 दिनों तक बिजली के झटके की जरूरत है। संत से मुसलमान सावधान रहे। संत युवराज को मारता, तू मुसलमानों का साथ देता है, तू मुसलमानों के फेवर में बोलता, तू ब्राह्मणों को ऐसे करता, ये वो करकट है, वो भगौड़ा है, ठग है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। संत युवराज ने उस मकान पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। वही संत युवराज जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहा था, जो राम जी को गाली बक रहा था, जो श्याम जी को भी गाली बक चुका है, यानी मथुरा से ये तारी पार है, मथुरा से भगाया गया। औरत और दौलत का और शोहरत का इतना भूखा है कि इसके सामने न धर्म है, न कर्म है, न इंसान है, कुछ भी नहीं। भारत में ऐसे पाखंडियों, ऐसे बलात्कारियों, ऐसे बहरूपियों, ऐसे रंग बदलने वालों, ऐसे कलर बदलने वालों की जरूरत नहीं है। चलेगा तो ब्राह्मण खुद ही पीटेगा। ब्राह्मणों को भी ये बदनाम ही कर रहा है, मतलब साधु संतों को ज्यादा भरोसा करता है। ये दुर्भाग्य है भारत के मुसलमानों का कि ये मुसलमान पर भरोसा करे न करे, दलित पर भरोसा करे न करे, पिछड़ों पर भरोसा करे न करे, ब्राह्मण पर 100% ये भरोसा कर लेता। देखिए विनय दुबे पर कितना भरोसा है लोगों को, देखिए अभिसार शर्मा पर कितना भरोसा है लोगों को। इस तरह के अनेकों नाम है। लेकिन मैं पहले संत युवराज की बात बताऊं। 15-20 मुसलमान बेचारे दाढ़ी वाले, टोपी वाले, मेरी गुफ्तगू ही मुझे लगा कि वाकई लोग तारीफ कर रहे हैं तो संत युवराज काबिले तारीफ होगा। मैंने अपने एक हमारे मौलाना थे, मौलाना शमीम रियाज नदवी, उनको मैंने फोन लगाया और मैंने कहा हजरत ये एक संत हैं और बड़े मोटे तगड़े से हैं, बदन में धोती लपेटे हुए हैं, चंदन टीका किए हुए हैं, नाम है संत युवराज, मोटे सोटे हैं, खा पी के, तो ये धरने पर बैठे हैं CNRC पर, हम लोगों को इनका भी साथ देना चाहिए। और 2 घंटे के बाद मौलाना का फोन आया कि आप उसको जानते नहीं हैं, वो तो रैपिस्ट है जी। मैंने कहा वो रैपिस्ट है? बोले हाँ, उसका नाम है 376 का मुकदमा है और वो जेल भी गया है। अच्छा। वो जमानत पर है और वो छूटकर बाहर आया है और अपने आप को वो स्थापित करने के जुगाड़ में लगा है कि मैं संत युवराज हूं, मैं केनिया गया, मैं फला जगह गया, मैं ब्राजील गया, मैं फिजी गया, फिजी का भी नाम उसने लिया, मैं फिजी गया, मॉरिशस गया, कई बार मॉरिशस का भी उसने नाम लिया, इत्यादि इत्यादि, उन तमाम जगहों पर गया जहां भारत मुल्क के लोग रहते हैं। भाई वाह 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 वाह, बड़े संत है। तो मौलाना ने मैं कहा कि वो रैपिस्ट है, वो भगौड़ा है, ठग है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ले उसके बाद मैं उससे दूर हो गया, लेकिन न जाने किन मुसलमानों ने उसको शाहीन बाग के मंच तक लाया। शाहीन बाग के मंच पर भी उसने लंबी लंबी तकरीरें की, खूब भाषण दिया, खूब ताली बजी, खूब लपेटा, चंदा लिया। उसके बाद मुसलमानों को जोड़ना शुरू किया। हमारे एक जानकार मुरादाबाद से जो मुंबई में रहते हैं, पाशा उससे जुड़ गए। फिर पाशा ने हमको फोन किया कि बहुत अच्छा संत है। एक सरदार जी जो आजकल MIM में है, बिंद्रा साहब, वो भी उससे जुड़ गए। उन्होंने अपना मकान दे दिया संत युवराज को। बाद में पता चला कि संत युवराज ने उस मकान पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया और दोनों में अब झगड़े हो रहे हैं और वो मकान खाली कराना चाह रहा, ये खाली नहीं कर रहा। ये सारी बातें, उसी बीच में एक वीडियो संत युवराज का आया। उसका एक मैंने दांत कटा रोटी खाने वाला दोस्त है जो उसके सारी योजनाओं में उसका सहयोगी है, जाहिल दी ग्रेट है, और वो भी ब्राह्मण है, शास्त्री। वो शास्त्री जो है वो एक जिस मकान में, वो बिंद्रा के मकान में संत युवराज रह रहा है, उसमें शास्त्री 3 लोगों को, 4 लोगों को लेकर आता है और जीने पर से गाली देना शुरू करता है। यानी एक आदमी वीडियो बना रहा, तभी तो वो वीडियो यहां तक आया, और जाकर संत युवराज को मारता, तू मुसलमानों का साथ देता है, तू मुसलमानों के फेवर में बोलता, तू ब्राह्मणों को ऐसे करता, ये वो कर वो वीडियो संत युवराज ने वायरल किया कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए जो मैं बोलता हूं उसके कारण ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने हम पर हमला कर दिया। वो वीडियो जब मेरे पास पहुंचा तो मैंने स्वयं एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने कहा इस मक्कार संत से मुसलमान सावधान रहे। ये
ये जो व्यक्ति जो मारा है इसको, वीडियो में जो दिख रहा, वो इसका जिगरी दोस्त है शास्त्री। और ये वीडियो बनाया गया है, मारने वाला बाज़ाब्ता जो है जीना से गाली देना शुरू नहीं करता है और जीना से अपना वीडियो बनवाना भी शुरू नहीं करता। मारपीट का तो थर्ड पर्सन ही वीडियो बनाता है और वो एक्सीडेंटल वीडियो होता है, किसी पत्रकार माइंड के लोगों के हत्थे वो चढ़ता है। संत युवराज ने खुद उसको अपने इस पर, अच्छा इसने 20-25 ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का और सारे मुसलमानों के नंबर को उसमें शामिल कर दिया। उसके बाद इसने मुसलमान को प्रधानमंत्री बना देंगे, मुसलमान को हम ये करेंगे, इस देश का मुसलमान ही पहला नागरिक है। मतलब जो अलूल जुलूल जितनी बातें थी वो इसने महीनों की, जो मुसलमान बेवकूफ बन सका, जितना इसको चंदा वगैरह मिल सका वो सब मिल लिया। उस बीच में ये अयोध्या भी जा रहा था, आपको याद है या नहीं, मैं याद दिला दूं। हाँ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जा रहे थे अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को, तो संत युवराज पहुंचा जंतर मंतर। अबे जाना तुझे अयोध्या था, तू जंतर मंतर पहुंच गया और जंतर मंतर पर उसने पुलिस से गिरफ्तारी करवाई और यह कहा कि मैं जा रहा हूं उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए, वहां मंदिर हम बनने नहीं। मेरे जीते जी, मैं संत युवराज बोल रहा हूं, मेरे जीते जी वहां राम मंदिर नहीं बनेगा। तो वो वीडियो है, अभी आप लोगों के पास हो ना हो, मेरे पास है। तो वही संत युवराज जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहा था, जो राम जी को गाली बक रहा था, जो श्याम जी को भी गाली बक चुका है, यानी मथुरा से ये ताड़ी पार है, मथुरा से भगाया गया है। वो न राम का, न श्याम का, न किसी काम का। वो अब देख रहा है कि उसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। तो पिछले दिनों उसने एक नया पैतरा लिया कि जो आरएसएस की एक लॉबी होती है, आपने सुना होगा, बजरंग दल और फला दल, सतरंग दल, 8 रंग दल, बेरंग दल, जितने दल हैं इनके, उन दलों में ये भी कूद गया नया दल लेकर कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और आज दिनांक इतना इतना को मैं घोषणा करता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। अभी कोई जूता मारने वाला भी नहीं मिला इसको, और कोई इसको पकड़ के, जैसे कुत्ते को, गली के कुत्ते को पकड़ के, वो आता नहीं है पकड़ के जो एमसीडी वाला ले जाता, वैसे कोई बंदा मिलता, सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को मजा आता है इसमें। हिंदू के पक्ष में बोले तो, मुस्लिम के पक्ष में बोले तो, पोलराइज होना चाहिए, मतलब माहौल गर्म रहना चाहिए। लेकिन इसको उस कुत्ते की तरह, जैसे एमसीडी वाले कुत्ते को पकड़ते हैं, आई 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 कुत्ता करता रहता है, वो पकड़ता दौड़ा के, इसको पकड़ के आगरा और रांची में पता लगाया जाए कि बेड खाली है या नहीं है। 15 दिनों तक इसको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, लगातार 15 दिनों तक बिजली के झटके की जरूरत है। ये न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न मर्द है, न औरत है, ये बीच का बंदा है और ये पागल है, साइको है। ये किसी दिन या तो खुद अपनी माना जान भी ले लेगा, इस चक्कर में हमला कर लेगा, पीट लेगा, कुछ भी कर लेगा। ये कुछ कोई ऐसा माने, ये आप मत सोचिए कि ये काम वो नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। इसको पैसे का और औरत का इसको भूख है। संगठन ये इसलिए बनाता है कि पैसे भी मिले और औरतें जुड़े, और कुछ मुस्लिम लड़कियां इनके आ जाती हैं। मुस्लिम समाज के लोग सावधान हो जाएं कि मुस्लिम लड़कियां और औरतें जुड़ी हैं, मैं ग्रुप में बता रहा हूं, इनके ग्रुप में, और वो इनके यहां आती जाती हैं। यह आदमी बहुत बड़ा साइको है। ये औरत और दौलत का और शोहरत का इतना भूखा है कि इसके सामने न धर्म है, न कर्म है, न इंसान है, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि वो खुद रेपिस्ट है और वो मुसलमानों के पैगंबर के बारे में ये टिप्पणी कर रहा है, तो कैसे देखते हैं इससे? वो उसकी पागलपनी है, बता तो रहा हूं, उस पर मैं कमेंट ही नहीं कर रहा हूं। वो पागल, घोषित पागल है। और सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए, इसको पकड़ के आगरा या रांची पहुंचाए, और अगर ऐसा नहीं पुलिस करती है, इसको आगरा या रांची में भर्ती नहीं करती है, तो ये समझिए कि फिर किसी पागल मुस्लिम लड़के के हत्थे ये चढ़ जाएगा। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी कई तरह के नौजवान हैं भाई, जोशीले भी हैं और जज्बाती भी हैं। अगर इसने जिस तरह का बयान दिया है, फिर कोई जज्बाती लड़के इस पर हमला करेंगे, ये चाह भी रहा कि हम पर हमला हो, तो क्या पुलिस भी चाह रही कि हमला हो? इसलिए पुलिस को फौरन इसको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके इसका जो भी दिमागी इलाज है वो कराकर फिर इसको कहीं और, भारत में ऐसे पाखंडियों, ऐसे बलात्कारियों, ऐसे बहरूपियों, ऐसे रंग बदलने वालों,
ऐसे कलर बदलने वालों की जरूरत नहीं है। ये भारत पवित्र भूमि है, सूफी संतों की भूमि है, ये जो है सूफियाओं की भूमि है, ये कबीर की भूमि है, ये रहीम की भूमि है, ये रसखान की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि है, ख्वाजा की भूमि है। ऐसे पवित्र धरती पर ये गुरु नानक की भूमि है, ये संत रविदास की भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि पर ऐसा पाखंडी, ऐसा ढोंगी, ऐसा गिरगिट किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए और इससे समाज को नुकसान हो रहा। फायदा तो किसी कीमत पर इससे नहीं होगा, नुकसान की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। इसलिए दिल्ली पुलिस से खास करके मैं विनती करता हूं, जितनी जल्दी हो साहब, आज के आज इस पाखंडी को गिरफ्तार कीजिए और मारिए पीटिए मत, इसको आगरा या रांची पहले पहुंचाइए।